आप में से ज्यादातर लोग बैंक अकाउंट यूज करते होंगे, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि आपके लिए कौन सा अकाउंट सही है? सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट में क्या अंतर है और इनका सही इस्तेमाल कैसे करना चाहिए? अगर आप अपने पैसे को सही तरीके से मैनेज करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। आज हम इन दोनों अकाउंट्स के बारे में विस्तार से समझेंगे ताकि आप अपनी जरूरत के हिसाब से सही अकाउंट चुन सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यह समझ लेते हैं कि सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट क्या है। सेविंग अकाउंट एक ऐसा बैंक अकाउंट है जो खास तौर पर आम लोगों के लिए डिजाइन किया गया है। इसका मकसद है आपकी बचत को सुरक्षित रखना और उस पर थोड़ा ब्याज देना। उदाहरण के लिए, अगर आप एक जॉब करते हैं और आपकी सैलरी हर महीने आपके सेविंग अकाउंट में आती है, तो आप उसमें से कुछ पैसा खर्च करते हैं और बाकी पैसा अकाउंट में रहता है। बैंक उस बचे हुए पैसे पर आपको सालाना 3% से 4% तक ब्याज देता है। यह ब्याज आपके पैसे को धीरे धीरे बढ़ाने में मदद करता है। सेविंग अकाउंट की खासियत यह है कि यह आपके पैसे को सुरक्षित रखता है और आप जब चाहें उसे एटीएम, यूपीआई या नेट बैंकिंग के जरिए निकाल सकते हैं। वहीं करंट अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जो खास तौर पर बिजनेसमैन, दुकानदारों या कंपनियों के लिए बनाया गया है। इसका मकसद है रोजाना के लेन देन को आसान बनाना। उदाहरण के लिए, अगर आपकी एक दुकान है तो हर दिन आपके अकाउंट में कस्टमर्स से पेमेंट आते हैं और आपको सप्लायर्स को पेमेंट करना पड़ता है। करंट अकाउंट आपको अनलिमिटेड ट्रांजैक्शंस करने की सुविधा देता है, यानी आप जितनी बार चाहें पैसे जमा कर सकते हैं, निकाल सकते हैं या ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन करंट अकाउंट में एक बड़ा अंतर यह है कि इसमें आपको ब्याज नहीं मिलता। साथ ही ज्यादातर बैंकों में करंट अकाउंट के लिए मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है, जो 10,000 रुपये से लेकर 50,000 रुपये तक हो सकता है। अगर आप ये बैलेंस मेंटेन नहीं करते तो बैंक पेनल्टी चार्ज करता है। अब सवाल यह है कि दोनों अकाउंट्स में इतना अंतर क्यों है? इसका जवाब है यूजर की जरूरत। सेविंग अकाउंट उन लोगों के लिए है जो अपनी बचत को सुरक्षित रखना चाहते हैं और उस पर थोड़ा ब्याज कमाना चाहते हैं। ये सैलरीड लोग, स्टूडेंट्स या रिटायर्ड लोग हो सकते हैं। दूसरी तरफ करंट अकाउंट उन लोगों के लिए है जिनके लिए रोजाना के लेन देन ज्यादा जरूरी हैं, जैसे कि बिजनेसमैन या दुकानदार। करंट अकाउंट में ब्याज ना मिलने की वजह यह है कि बैंक इस अकाउंट को हाई वॉल्यूम ट्रांजैक्शंस के लिए डिजाइन करता है और इसके बदले वो सर्विस फीस या मिनिमम बैलेंस के जरिए कमाई करता है। आइए अब दोनों अकाउंट्स की खासियतों और लिमिटेशंस को और विस्तार से समझते हैं। पहले बात करते हैं सेविंग अकाउंट की। सेविंग अकाउंट के कई फायदे हैं। सबसे पहला फायदा है ब्याज। ज्यादातर बैंक सालाना 3% से 4% तक ब्याज देते हैं और कुछ बैंक खास ऑफर्स के तहत 6% तक ब्याज भी देते हैं। ये ब्याज आपके पैसे को समय के साथ बढ़ाता है। दूसरा फायदा है सिक्योरिटी। आपका पैसा बैंक में सुरक्षित रहता है और आरबीआई के नियमों के तहत अगर बैंक डिफॉल्ट करता है तो आपके 5 लाख रुपए तक सुरक्षित रहते हैं। तीसरा फायदा है सुविधा। आपको डेबिट कार्ड, चेकबुक, नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग की सुविधा मिलती है, जिससे आप अपने पैसे को आसानी से मैनेज कर सकते हैं। लेकिन सेविंग अकाउंट की कुछ शर्तें भी हैं। ज्यादातर बैंकों में आपको एक मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है, जो 2,000 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक हो सकता है। अगर आपका बैलेंस इससे कम होता है तो बैंक पेनल्टी चार्ज करता है। इसके अलावा सेविंग अकाउंट में ट्रांजैक्शंस की संख्या पर लिमिट होती है। उदाहरण के लिए, कुछ बैंक महीने में 5 फ्री एटीएम विड्रॉल या 10 फ्री ऑनलाइन ट्रांसफर की इजाजत देते हैं। अगर आप इससे ज्यादा ट्रांजैक्शंस करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ता है। अब बात करते हैं करंट अकाउंट की। करंट अकाउंट का सबसे बड़ा फायदा है इसकी फ्लेक्सिबिलिटी। आप अनलिमिटेड ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, चाहे वो कैश डिपॉजिट हो, विड्रॉल हो या ऑनलाइन पेमेंट। ये बिजनेस करने वालों के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि उनके अकाउंट में हर दिन कई लेन देन होते हैं। दूसरा फायदा है ओवरड्राफ्ट की सुविधा। कुछ बैंकों में करंट अकाउंट होल्डर्स को ओवरड्राफ्ट मिलता है, यानी अगर आपके अकाउंट में पैसा कम है तो भी आप एक लिमिट तक उधार ले सकते हैं। तीसरा फायदा है बिजनेस से जुड़ी सर्विसेज। करंट अकाउंट में आपको मर्चेंट पेमेंट सॉल्यूशंस, बल्क पेमेंट की सुविधा और स्पेशल चेकबुक जैसी सुविधाएं मिलती हैं। लेकिन करंट अकाउंट की कुछ लिमिटेशंस भी हैं। पहली और सबसे बड़ी लिमिटेशन है कि इसमें ब्याज नहीं मिलता, यानी आपके पैसे अकाउंट में पड़े रहते हैं लेकिन वो ग्रो नहीं करते। दूसरा, मिनिमम बैलेंस की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। कुछ बैंकों में आपको 25,000 रुपये या उससे ज्यादा बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है और अगर आप ऐसा नहीं करते तो पेनल्टी लगती है। तीसरा, करंट अकाउंट की सर्विस फीस ज्यादा होती है।
बैंक इस अकाउंट को मेंटेन करने के लिए एक्स्ट्रा चार्ज वसूल करता है, जैसे कि चेकबुक फीस, ट्रांजैक्शन फीस या अकाउंट मेंटेनेंस फीस। अब एक जरूरी सवाल, आपको कौन सा अकाउंट चुनना चाहिए? इसका जवाब आपकी जरूरत पर डिपेंड करता है। अगर आप एक सैलरीड पर्सन हैं, स्टूडेंट हैं या अपनी बचत को सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो सेविंग अकाउंट आपके लिए सही है। ये आपके पैसे को न सिर्फ सुरक्षित रखता है, बल्कि उस पर ब्याज भी देता है। लेकिन अगर आप एक बिजनेसमैन हैं, दुकानदार हैं या आपके अकाउंट में हर दिन कई ट्रांजैक्शंस होते हैं, तो करंट अकाउंट आपके लिए जरूरी है। ये आपको अनलिमिटेड लेन देन की सुविधा देता है, जो बिजनेस के लिए बहुत जरूरी है। कुछ लोग दोनों अकाउंट्स भी यूज करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप एक छोटा बिजनेस चलाते हैं लेकिन साथ में अपनी पर्सनल बचत भी मैनेज करना चाहते हैं, तो आप एक करंट अकाउंट बिजनेस के लिए और एक सेविंग अकाउंट अपनी बचत के लिए खोल सकते हैं। इससे आपके बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस अलग अलग रहेंगे और आप दोनों को बेहतर तरीके से मैनेज कर पाएंगे। अब कुछ खास बातें जो आपको अकाउंट चुनते वक्त ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहले, बैंक के नियम और शर्तें चेक करें। हर बैंक के सेविंग और करंट अकाउंट के नियम अलग होते हैं। कुछ बैंक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ऑफर करते हैं, यानी आपको मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत नहीं। वहीं कुछ बैंकों में मिनिमम बैलेंस की रिक्वायरमेंट होती है। करंट अकाउंट में भी मिनिमम बैलेंस और सर्विस फीस के नियम चेक करें। दूसरा, ब्याज रेट्स पर ध्यान दें। अगर आप सेविंग अकाउंट खोल रहे हैं, तो ऐसा बैंक चुनें जो ज्यादा ब्याज दे। उदाहरण के लिए, कुछ स्मॉल फाइनेंस बैंक या प्राइवेट बैंक 6% तक ब्याज ऑफर करते हैं, जबकि बड़े बैंक आमतौर पर 3 से 4% ब्याज देते हैं। तीसरा, ट्रांजैक्शन लिमिट्स और चार्जेस चेक करें। अगर आप सेविंग अकाउंट यूज कर रहे हैं, तो ये देखें कि बैंक कितने फ्री ट्रांजैक्शंस देता है और उसके बाद कितना चार्ज वसूलता है। करंट अकाउंट में भी सर्विस फीस और एक्स्ट्रा चार्जेस के बारे में पता करें। चौथा, बैंक की सुविधाएं देखें। आजकल ज्यादातर बैंक डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और यूपीआई जैसी सुविधाएं देते हैं। लेकिन कुछ बैंक एक्स्ट्रा सर्विसेज भी ऑफर करते हैं, जैसे कि फ्री चेकबुक, डिस्काउंटेड लोन या स्पेशल ऑफर्स। इनका फायदा उठाने के लिए बैंक की सर्विसेज कंपेयर करें। पांचवां, अपने अकाउंट को रेगुलरली मॉनिटर करें। हर महीने अपने बैंक स्टेटमेंट चेक करें, ताकि आपको पता रहे कि आपके अकाउंट में क्या हो रहा है। अगर कोई अनजाना चार्ज लग रहा है, तो तुरंत बैंक से बात करें। ये छोटी छोटी चीजें आपके पैसे को बचाने में मदद करती हैं। अब कुछ खास टिप्स जो आपके अकाउंट को और बेहतर तरीके से यूज करने में मदद करेंगे। अगर आप सेविंग अकाउंट यूज कर रहे हैं, तो कोशिश करें कि आप अपने पैसे को सिर्फ अकाउंट में ना पड़े रहने दें। अपने कुछ पैसे फिक्स्ड डिपॉजिट, म्यूचुअल फंड्स या दूसरी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में लगाएं, ताकि आपकी बचत तेजी से बढ़े। एक और जरूरी बात, अगर आप बिजनेस करते हैं, तो अपने पर्सनल और बिजनेस फाइनेंस को अलग रखें। अपने बिजनेस के लिए करंट अकाउंट यूज करें और अपनी पर्सनल बचत के लिए सेविंग अकाउंट। इससे आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट आसान होगा और आप अपने खर्चों और कमाई का बेहतर हिसाब रख पाएंगे। अब थोड़ा सा टेक्निकल पक्ष देखते हैं। सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट खोलने के लिए आपको कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, एड्रेस प्रूफ और पासपोर्ट साइज फोटो। कुछ बैंक ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग की सुविधा भी देते हैं, जहां आप घर बैठे वीडियो केवाईसी के जरिए अकाउंट खोल सकते हैं। लेकिन अकाउंट खोलने से पहले बैंक के नियम और शर्तें अच्छे से पढ़ लें, ताकि बाद में कोई सरप्राइज ना हो। एक आखिरी बात, बैंक अकाउंट चुनना कोई छोटा डिसीजन नहीं है। यह आपके फाइनेंशियल फ्यूचर का एक अहम हिस्सा है। अगर आप सही अकाउंट चुनते हैं, तो आप अपने पैसे को सुरक्षित रख सकते हैं, उस पर ब्याज कमा सकते हैं और अपने लेन देन को आसान बना सकते हैं। लेकिन अगर आप गलत अकाउंट चुनते हैं, तो आपको एक्स्ट्रा चार्जेस, पेनल्टी या ब्याज का नुकसान हो सकता है। इसलिए अपनी जरूरत को समझें, बैंकों के ऑफर्स कंपेयर करें और फिर डिसीजन लें। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट में क्या अंतर है, इनके फायदे और लिमिटेशंस क्या हैं, और आपको अपनी जरूरत के हिसाब से कौन सा अकाउंट चुनना चाहिए। उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए यूजफुल होगी और आप अपने फाइनेंशियल डिसीजंस को और स्मार्ट तरीके से ले पाएंगे। अगर आपके मन में कोई सवाल है, तो कमेंट में जरूर पूछें। और हां, अगर आपको फाइनेंशियल नॉलेज से जुड़ी ऐसी ही जानकारियां चाहिए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपने पैसे को समझदारी से मैनेज करें।